जैसा कि आप लोगों को पता है कि विजन आईएएस का जो पीटी 365 ईयरली आता है वो आ चुका है। पॉलिटी और इन्वायरमेंट का भी आया है। तो पॉलिटी के हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने चैनल में डाल दिया है। अगर आप लोग नहीं देख रहे जाकर देख लें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। वो आपको अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट का भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सोचा कि पॉलिटी और इन्वायरमेंट को साथ लेके चलते हैं, तो चूँकि प्रीलिम्स भी नज़दीक है, रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट का भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें इन्वायरमेंट में एक्चुअली दिया क्या हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, 7 पॉइंट्स हैं। पहला आपका क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा आपका है पॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा आपका है बायोडाइवर्सिटी। चौथा आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पांचवा आपका है ज्योग्राफी। छठा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट। और 7 आपका अपेंडिक्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट को एक वीडियो में बनाना तो उचित नहीं है, नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को आज कंप्लीट कर दें। अगर नहीं होगा तो हम अगले पार्ट में डाल देंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली पीटी 365 में होता क्या है कि एक साल में कितना करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुआ है उसको ये देते हैं, ठीक है। पीटी 365 में ये बेसिकली करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में भी अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या है, अभी ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या इस साल हुआ है, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि ग्रीन हाउस गैस कितना बढ़ा, कितना घटा, कहाँ पे कितना बढ़ रहा है, क्या हम लोग को उसका चिंता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको असेस किया गया इस रिपोर्ट में, ठीक है। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना है कि ग्लोबल सिनेरियो किसके रिपोर्ट से पता चला, तो आईपीसीसी के रिपोर्ट से पता चला, ठीक है। आईपीसीसी, आईपीसीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये यूएन की एक एजेंसी है, एक तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, ठीक है। जो यूएन के ही 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब बनाया गया था, 1988 में। ये दोनों यूएन की ही एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूएन की एजेंसी है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये भी एक प्रोग्राम है, किसका, यूएन का। तो दोनों ने मिल के क्या बनाया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको समझ में आ गया। इसके मेंबर कौन कौन है, कितने मेंबर हैं इसके, 195 मेंबर हैं। इसके 195 मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी क्या है, उसका मेंबर है। देखिए, इस पैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस पैनल का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स विथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। बेसिकली ये क्लाइमेट पॉलिसीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं सारे मेंबर कंट्रीज़ को कि भाई तुम्हारे यहाँ कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, कितना एमिशन हो रहा है। ये बेसिकली डेटा देते हैं हर कंट्री को, और उसको बोलते हैं कि आप अपने अनुसार से इसको कम कीजिए, ठीक है। ये इनका फंडा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि प्रिपेयर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वही मैंने आपको बताया, असेसमेंट रिपोर्ट ये असेस करते हैं कि कितना आपका ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है। स्पेशल, कुछ स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं। मेथोडोलॉजी रिपोर्ट, किस मेथड से आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने मेंबर कंट्रीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको इतना समझ में आया कि आईपीसीसी क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक आईपीसीसी बनाया गया है, जिसमें 195 मेंबर्स हैं। इनका काम क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी डेटा वो एसेस कर सकते हैं विथ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, वो कलेक्ट करते हैं और मेंबर कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कीजिए। कैसे कम करना है वो मेथोडोलॉजी रिपोर्ट में बताते हैं कि इस मेथड से आप इसको कम कर सकते हैं। समझ में आया। और क्या है कि इन 2007 द आईपीसीसी वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज का भी अवार्ड मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग आईपीसीसी के रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। आईपीसीसी को हमने पढ़ लिया क्या है, अब आईपीसीसी की हम लोग रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। आईपीसीसी क्या है, इसके 3 रिपोर्ट आते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3, इसके पहले पार्ट 2 आया होगा, इसके पहले पार्ट 1 आया होगा, ठीक है। और अभी चौथा भी एक आने वाला है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल रिपोर्ट, जो भी आया नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट आपका मार्च 2023 में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 3
रिपोर्ट में क्या है वो हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में रिपोर्ट में क्या था, पार्ट 1 रिपोर्ट में क्या था, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि IPCC रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। 6th असेसमेंट रिपोर्ट के पहले क्या आया होगा, 5th असेसमेंट रिपोर्ट, तो एक नंबरिंग है, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। अभी क्या चल रहा है IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जिसका अभी पार्ट 3 आया है। तो वही चीज़ लिखा है कि थर्ड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट टाइटल, आपको MCQ में दिया जा सकता है कि थर्ड रिपोर्ट IPCC का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट था, जिसका पार्ट 3, उसका टाइटल क्या था, तो टाइटल क्या था, क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये था। द वर्किंग ग्रुप 3 कंट्रीब्यूशन टू द असेसमेंट रिपोर्ट, वही मैंने आपको बताया कि वर्किंग ग्रुप पार्ट 3 का है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में क्या, प्रोवाइड्स एन अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्रेस एंड प्लेजेस एंड एग्जामिन्स द सोर्स ऑफ ग्लोबल एमिशन। वही मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, नेशन कितना प्लेज करते हैं कि हम इतना ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को हम कम करेंगे। सभी देश ये प्लेज करेंगे तभी तो जाके ओवरऑल क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसका ये ग्लोबल असेसमेंट की है कि इस कंट्री में कितना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मीट हो रहा है, कितना कम करना चाहिए। ठीक है, इसके और कौन से रिपोर्ट हैं, इसकी और रिपोर्ट एक मैंने आपको बताया वर्किंग ग्रुप 1, ये थर्ड है, तो एक ग्रुप 1 था, उसका क्या टाइटल था, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, जो कि आपका अगस्त 2021 में रिलीज हुआ था। ठीक है, फिर आपका क्या था, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप 2, दूसरा रिपोर्ट भी आया था, जिसका टाइटल क्या था, क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट अडेप्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, रिलीज इन फरवरी 2022, जो कि फरवरी 2022 में आया था। अभी क्या है कि सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल टू रिलीज इन 2023, जो कि आपका मार्च में आने वाला है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो मार्च 23 में आपका एक सिंथेसिस रिपोर्ट आने वाला है, जो कि लास्ट रिपोर्ट होगा 6th असेसमेंट रिपोर्ट का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग देखते हैं कि उनका क्या असेसमेंट है। उनका असेसमेंट क्या है, उन्होंने असेस किया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, अगर जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो एवरेज कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, कि 15 डिग्री सेल्सियस क्या है, एवरेज है, हम लोग मान के चलते हैं। बट अब एवरेज क्या है कि अब एवरेज धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या होने लगा 16 डिग्री सेल्सियस, या कुछ दिन में हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो भाई हम लोग को ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज टेम्परेचर, उसको तो कम करना होगा। कैसे कम कर सकते हैं उसको इन्होंने असेस किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और 2 डिग्री सेल्सियस को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ कंडीशन दिया है, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या करना होगा कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है पीक बिफोर 2025, उसको पीक लाना पड़ेगा हम लोग को 2025 से पहले, रिड्यूस्ड बाय 43% बाय 2030। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम लोगों को 2030 तक 43% से हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको रोक देंगे। रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 एमिशन इन द अर्ली 2050। नेट CO2 एमिशन 2050 हम लोग को नेट जीरो CO2 एमिशन करना पड़ेगा। नेट जीरो कहने का क्या मतलब है कि जितना कार्बन आप बना रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उतना ही आपको क्या करना होगा, सिक्वेस्ट्रेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इतने इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकल रहा है CO2, जितना आप एटमॉस्फेयर में आप बना रहे हैं उतना क्या करना पड़ेगा, कार्बन को आपको सिंक करना पड़ेगा, कार्बन कहीं आपको सिक्वेस्ट्रेट करना, कार्बन को आपको एटमॉस्फेयर से हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, जितना प्लस किए उतना हम हटा भी दिया एटमॉस्फेयर से, तो नेट जीरो हो गया। देखिए आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली होता कौन कौन है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहला आपका आता है CO2, इसमें बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, NO2, ठीक है, CH4, इसमें सबसे डेंजर जो होता है वो CH4 होता है। हालांकि मात्रा इसकी बहुत कम है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन CH4 CO2 से बहुत ज़्यादा लीथल है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक है, और क्या है कि मीथेन रिड्यूस्ड बाय 34% बाय 2030। मीथेन का हमको रिड्यूस करना पड़ेगा 34% से। ये आपका किसके लिए है, अगर हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर तक हमको रोकना है तो। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से करना है तो क्या होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाय 27% बाय 2030। तो हम लोग को 27% से हम लोग को कम करना पड़ेगा। रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 एमिशंस अराउंड द अर्ली 2070। 2070 तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेट जीरो CO2 को अचीव करना होगा। अगर हम लोग दोनों को अगर एक्वायर करना कि नहीं हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस भी चाहिए और 2 डिग्री सेल्सियस को भी चाहिए, यानी दोनों के लिए हम लोग एफर्ट करेंगे, क्या करना होगा, रैपिड एंड डीप
ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन इमीडिएट ग्रीन हाउस गैस इन ऑल सेक्टर्स फॉलो थ्रू आउट 2030, 2040 एंड 2050। तो हम लोग को कॉन्स्टेंट 3 डिकेड तक हम लोग को इसके लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। नेगेटिव CO2 एमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। अगर हम लोगों ने उस दिन अचीव कर लिया, जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे एटमॉस्फेयर में उतना ही अगर कम कर देंगे, अगर हम लोगों ने ये चीज़ अचीव कर दिया, अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे, निगेटिव CO2 एमिशन, मतलब कार्बन को और हम लोग एटमॉस्फेयर से सिंक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई चांसेज ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि रिपोर्ट में एक्चुअली कहा क्या गया है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैसे हो रहा है, किस किस सेक्टर से हो रहा है, किस देश में ज़्यादा हो रहा है, कौन से कंट्रीज में कम हो रहा है, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है, इसका ट्रेंड क्या है कि 2010 से 2019 तक टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यू टू राइज। कहने का क्या मतलब है कि 2010 से 2019 तक जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो लगातार बढ़ते ही गया, कभी ऐसा देखा नहीं गया। मान लीजिए उसका ग्राफ ऐसे होगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा राइज ही होते रहा, ठीक है। और क्या नेट 1850 से प्रेजेंट तक क्यूमुलेटिव नेट CO2 एमिशंस रोज, मतलब हमेशा बढ़ते ही गया, वही चीज़ है। नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज्ड सिंस 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ग्लोबली। पहले कुछ सेक्टर कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते थे, अब क्या है कि ऑल मेजर सेक्टर ग्रीन हाउस गैस को एमिट करना स्टार्ट कर दिए। एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यूरिंग 2010-2019 हायर देन एनी प्रीवियस डिकेड। कहने का क्या मतलब है कि 2010 से 19 के बीच में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है उतना कभी पिछले डिकेड में नहीं हुआ था, ये हाईएस्ट है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना इंडस्ट्री आप लगाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना व्हीकल आप यूज़ करोगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। और क्या है, और क्या इसमें ट्रेंड है, रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 2010 एंड 2019 लोअर देन प्रीवियस डिकेड। और जो ग्रोथ रहा है वो प्रीवियस डिकेड से कम ही रहा है 2010 से 19, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। जो आप देख सकते हैं इसमें एनर्जी सेक्टर कितना करता है 34%, इंडस्ट्री कितना करता है 24%, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज 22%, ट्रांसपोर्ट कितना करता है 14%, बिल्डिंग कितना करता है 5%। कहने का मतलब एनर्जी सप्लाई सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, कितना 34%, ठीक है। अब लोग देखते हैं कि वेरिएशन का है क्या है, कहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिट हो रहा है, कहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कम एमिट हो रहा है, ठीक है। वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। देखिए एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स। 18 कंट्री ऐसे हैं जिसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बहुत ही कम रहा है, 10 साल से ज़्यादा तक वो कम ही एमिट कर रहे हैं। ये कंट्री का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन 10 साल से बहुत कम रहा है। और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैव लोअर मच कैपिटा एमिशन देन द ग्लोबल एवरेज। जो हमारा ग्लोबल एवरेज है CO2 एमिशन का वो लिस्ट डेवलप कंट्री में क्या है उससे बहुत ज़्यादा कम है। लोअर पर कैपिटा एमिशन, लोअर पर कैपिटा एमिशन कहने का मतलब है कि इतना टोटल एमिशन होता है, हम लोग लोअर पर कैपिटा इनकम निकालते हैं कि देश का जो कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड देते हैं, तो पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति पर पर्सन निकल जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या लोअर पर कैपिटा एमिशन, जितना एमिशन पूरे कंट्री में हुआ उसको हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा लोअर पर कैपिटा एमिशन। तो लोअर पर कैपिटा एमिशन जो लिस्ट डेवलप कंट्री में है वो बहुत ही कम है, ठीक है, ग्लोबल एवरेज से। मान लीजिए ग्लोबल एवरेज में है कि कोई मतलब 10 है पर कैपिटा, तो LDC में कितना है 5 है, बहुत ही कम है। एक्सक्लूडिंग CO2 एमिटेड फ्रॉम लैंड एंड यूज, उसमें CO2 को इस डेटा में शामिल नहीं किया गया। और क्या है वेरिएशन क्या है, और 10% ऑफ हाउस होल्ड विद द हाइस्ट पर कैपिटा एमिशन कंट्रीब्यूट अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल हाउस गैस। ठीक है, डेफिनेटली ये तो है कि जो 10% जो हाउस होल्ड, आप इनकम में भी देखिए कि दुनिया के जो 1% लोग हैं वो लगभग 90% वेल्थ को उनके पास 90% वेल्थ है पूरा वर्ल्ड का। तो ऑफकोर्स मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं, वही तो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे। तो 10% हाउस होल्ड हैं हाइएस्ट पर कैपिटा एमिशन, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या है इन एडिक्वेट करेंट पॉलिसीज, इसमें भी इन्होंने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि अगर हम लोग इसी तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिट किए तो 2100 तक क्या होगा कि 3.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ठंडा अभी कुछ दिन पहले गया, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, और अभी 12 बजे इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि ऐसा फील हो रहा है कि अभी गर्मी आ गई। तो
ये सब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ही फेनोमेना है कि इतना जल्दी पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले एक ट्रांजिशन फेज होता था कि ठंडा से गर्मी आता था, फिर एक भीषण गर्मी आती थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि ठंडा गया और गर्मी आ गया। तो हमारा क्या है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगर हम लोग इस तरह से बढ़ाते रहे तो 3.2 डिग्री सेल्सियस 2100 तक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही एक कंसर्न है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्लोज आर 3 to 6 टाइम्स लोअर देन लेवल्स नीडेड बाय 2030। कहने का क्या मतलब, हम लोग उतना फाइनेंस नहीं कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, हम लोग उतना कंसर्न नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो इस साल क्लाइमेट, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ उसमें क्लाइमेट को लेके बहुत सारी बात हुई है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो हमें क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को रोक सकें, नया नया टेक्नोलॉजी ला सकें, ठीक है, ताकि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को रोक सकें। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया तो उसको हम लोग रीयूज़ कैसे कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से निकाल के, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो हमने क्या देखा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या असेसमेंट है, आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, कौन से कंट्री कितना एमिट करती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मीथेन एमिशन। मीथेन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से मोर लिथल है। जितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड परेशान नहीं करेगा उससे ज़्यादा मीथेन करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पर ही ध्यान देते हैं, ठीक है। वो लोग मीथेन में भी धीरे धीरे ध्यान देने लगे हैं, ठीक। देखिए मीथेन न्यूज में कैसे आया और न्यूज में क्यों है, देखिए। रिसेंटली द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट बेसलाइन रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये भी यूएनईपी एंड सीसीएससी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था कि मीथेन का अभी क्या सिचुएशन है पूरे ग्लोबल पे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं मीथेन है क्या। देखिए मीथेन आपको पता है केमिकल कंपाउंड है, इसे कलरलेस, ये सब आपको खैर ये सब नहीं याद रखना केमिकल चीज़ें, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं पावरफुल जीएचजी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइफ स्पैन इन एटमॉस्फेयर, अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में रहा अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन 20 ईयर फीवर देन CO2। CO2 इतना रहेगा, उससे लगभग इसका लाइफ जो होता है वो 20 साल कम ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। वो तो ठीक है कि कम ही रहता है, लेकिन जितना टाइम वो एटमॉस्फेयर में रहेगा वो एटमॉस्फेयर को पूरा बिगाड़ के रख देगा, ठीक है। ये बहुत ही लिथल होता है। और क्या है CS4 के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मोर देन 80 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ CO2, ठीक है। मान लीजिए CO2 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो CH4 आपको कितना बढ़ाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ सकते हैं कि कितना लीथल है मीथेन, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। और क्या है मीथेन के बारे में, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर मीथेन को हम लोग अच्छी तरीके से यूज करें तो 25% ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रोक सकते हैं। 1/2 ऑफ द ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। इंडिया अमंग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स इन वर्ल्ड। इंडिया टॉप 5 में आता है मीथेन एमिशन में। अब हम लोग देखते हैं कि मीथेन एक्चुअली आता कहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देख लिया कि व्हीकल से आता है, ठीक है। अगर व्हीकल का जो फ्यूल होता है अगर पूरा अच्छे तरीके से कंबसन नहीं होता उसका तो CO2 वहाँ से आता है। इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट्स होता है अपशिष्ट पदार्थ उससे आता है, ठीक है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे आता है, ह्यूमन से आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देख लिया, लेकिन मीथेन कहाँ से आता है, देखिए वेयर इज मीथेन कमिंग फ्रॉम। सबसे ज़्यादा जो मीथेन होता है वेटलैंड से आता है, 161.6 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है। अब हमको बताते हैं कि वेटलैंड से मीथेन कैसे आता है। तो वेटलैंड क्या है, वेटलैंड इसका नाम ही है वेटलैंड, हमेशा वेट होता है। 365 डेज यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है। तो लगभग 365 डेज नहीं भी है तो साल के बहुत सारे दिन यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है। तो पानी है तो बैक्टीरिया जमेगा, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्लांट के जो अपशिष्ट होते हैं, ह्यूमस जो होता है उससे क्या बनते हैं, मीथेन बनते हैं। तो वेटलैंड से मीथेन बहुत ज़्यादा आता है। फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो हम लोग नेचुरल जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के द्वारा, उससे भी क्या बनता है, मीथेन बहुत ज़्यादा बनता है। लाइव स्टॉक, मतलब जो गाय जो गोबर देती है उसमें मीथेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स, राइस कल्टीवेशन, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो इससे क्या होता है, मीथेन आता है। सबसे ज़्यादा किस में आता है, याद रखिएगा, वेटलैंड्स में, उसके बाद फॉसिल फ्यूल में, और लाइव स्टॉक में बहुत ज़्यादा आता है। तो चूँकि आपको पता है कि इंडिया में हमारा जो लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए इंडिया मीथेन टॉप 5 में मीथेन एमिशन, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो बेसलाइन रिपोर्ट आया है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेसलाइन रिपोर्ट जो आया है यूएनईपी एंड सीसीएससी का, उसमें क्या है उस रिपोर्ट में, ठीक है। रिपोर्ट वाज लॉन्च एट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर
मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको पता हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मीटिंग हुआ था इजिप्ट में, उसी टाइम पे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था इस चीज़ को। एग्जामिन्स बेसलाइन प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन एमिशन ओवर द कमिंग डिकेड एंड इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मीथेन प्लेज टारगेट। जैसे आपने अभी पहले जो देखा कि जो आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट था, उन्होंने किस चीज़ को एसेस किया कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का भी जो कंडीशन है वो अभी वर्ल्ड में क्या है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने एक खास ग्लोबल मीथेन को लेके इन्होंने एसेस किया है कि अभी मीथेन का प्रोजेक्शन क्या है वर्ल्ड में, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स क्या रहा है इस रिपोर्ट में, देखिए। अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर इज 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में आया था उसके बाद से ही तो ये सब चीज़ बढ़ना स्टार्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना मीथेन था, उससे 260% ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए कि 100 पहले था तो अब कितना हो गया है, 260। ये मतलब ये कंसर्न है कि मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया ह्यूमन ड्रिवन मीथेन एमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 50% ऑफ करंट नेट वार्मिंग। ह्यूमन ड्रिवन, डेफिनेटली हम लोग हर चीज़ जो क्लाइमेट चेंज करे वो ह्यूमन ड्रिवन है, अपने आप तो हो नहीं रहा। ठीक है, हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ के भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बढ़ावा हो रहा है। 2021 सॉ द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्डेड। 2021 में मीथेन का जो एमिशन हुआ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा था, ये इनका रिपोर्ट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें जो कुछ रिलेटेड है न्यूज़ है, ग्लोबल मीथेन प्लेज। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो एक्चुअली कंट्रीज़ क्या है, प्लेज करती हैं कि भाई हम इतना मीथेन को एमिट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन ग्लोबल मीथेन प्लेज, उन्होंने कुछ बोला कि भाई हम इतना मीथेन को नहीं एमिट करेंगे, उसे कम ही करेंगे। इंडिया नॉट ए मेंबर। आपको एक याद रखना कि ग्लोबल मीथेन का ये मेंबर, ग्लोबल मीथेन प्लेज का ये मेंबर इंडिया नहीं है। क्यों नहीं, आपको रीजन जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे फार्मिंग जो लाइव स्टॉक है, यहाँ पे गाय बैल इन सब चीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आएगी, ठीक है, कि गाय के जो गोबर होते हैं उसको हम लोग प्रॉपर किस तरह से मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं कि ताकि मीथेन का एमिशन ज़्यादा ना हो। तो फिलहाल इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए इसका मेंबर आप बन जाइएगा तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहिए कि अपना मीथेन को आपको एमिट नहीं करना है, जो कि भी पॉसिबल नहीं इंडिया के लिए। तो ऐसा कोई पॉलिसी आएगा तो उसके बाद ये बेसिकली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज कब लॉन्च हुआ था, COP26 इन 2021 टू कैटेलाइज एक्शन टू रिड्यूस मीथेन एमिशन। मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल मीथेन प्लेज को लाया गया था ताकि हर स्टेट एक प्लेज करे। ठीक है, कि भाई हम इतना मीथेन, इससे ज़्यादा हम नहीं एमिट करेंगे। लेड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने इसका जेनेसिस किया था। इसका एम क्या है, टू कलेक्टिवली रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030। मतलब 2020 में जितना लेवल था उससे 30% कम हम लोग करेंगे। कब तक, 2030 तक। मेंबरशिप क्या है, मोर देन 100 कंट्री पार्टिसिपेट टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन काउस्ट मीथेन एमिशन। ठीक है, इसमें 100 कंट्रीज हैं जो कि 45% ऑफ ग्लोबल एवरेज जो मीथेन एमिशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया डिड नॉट साइन द प्लेज बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ऑन द कंट्री का वास्ट फार्म सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कंट्री में क्या है कि इसका तो फार्म सेक्टर बहुत ही वास्ट है। आपको पता होगा कि यहाँ का जो मिल्क होता है वो विदेश भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, तो यहाँ का मतलब लाइवलीहुड पे अफेक्ट करेगा, इसके लिए इन्होंने भी मेंबर उसका नहीं है। और क्या है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ये क्या है, एज पर द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्लैनेट वार्मिंग मीथेन एमिटेड बाय द वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर। मतलब कुछ जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं उनके द्वारा नियरली जितना हम लोग का मीथेन एमिशन होता है उससे 50% मात्र ये 30 फ्यूल कंपनीज ये एमिट कर रही है। ठीक है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू डेवलप, ये ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है उसके बारे में दिया है कि ये एक NGO है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू डेवलप एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। तो बेसिकली क्लीन एनर्जी को लेकर इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी कटिंग मीथेन एमिशन इज फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में हम लोग को क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो हम लोग को मीथेन एमिशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एन इनिशिएटिव बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2021 विद सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। एम क्या है, टू कैटेलाइज रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशन, वही सेम चीज़ है, स्टार्टिंग विद फॉसिल फ्यूल सेक्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल सेक्टर क्या है, मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और क्या है रिलेटेड न्यूज़, नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन एमिशन,
मीथेन सुपर एमिटर्स वेयर मैप्ड बाय नासा का अर्थ सरफेस मिनरल्स डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या शो किया गया है कि एमिट मिशन हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया। बेसिकली इस मिशन में क्या है कि ये चेक करते हैं कि जो टॉप 50 सुपर एमिटर्स कौन कौन है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, वो हाँ लगभग 50% मीथेन से ज़्यादा वो एमिट करते हैं। तो वही ये चेक करते हैं कि जो टॉप 50 हैं कौन कौन एमिट करते हैं। ठीक है, सुपर एमिटर्स कौन है, कौन सबसे ज़्यादा एमिट करता है, तो ये बेसिकली वो इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जरूर, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी जरूर करें।